अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 59 एक्सरसाइज 6.6 क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 इसमें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखें, आपके पास मेजर ऑफ एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए क्लिफ इज़ 25। ये उसी तरह का क्वेश्चन है जिस तरह हमने पहले क्वेश्चन नंबर गालबन 6 किया था पिछले लेक्चर में। वो कहता है कि एक पहाड़ी की चोटी है जी, उसको दूर से एक बंदा देखता है 25 का एंगल बनाकर, फिर 100 मीटर आगे आता है तो फिर कौन सा एंगल बनता है जी, 45 का। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लिफ। ये सेम क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं स्टूडेंट। मैंने सबसे पहले ये आपकी डायग्राम उसके सामने बना दिया आपके सामने। एच इसका ये है, एक्स ये है, और यहाँ पे θ1 25 है, θ2 45 है, और हाइट मैंने फाइंड करनी है। और ए से बी तक उसने डिस्टेंस कवर किया है कितना जी, 100। इसको मैंने लेबल की ABCD। ये ट्राइंगल 1 बन गई और ये एक ट्राइंगल 2 बन गई, ठीक है स्टूडेंट। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपसे मैं एक बात शेयर करता चला जाऊं कि स्टूडेंट, आप मुझे कुछ स्टूडेंट जो है वो मैसेज कर रहे हैं कि जी सर फलां क्वेश्चन समझ नहीं आया। तो आप स्टूडेंट अगर किसी क्वेश्चन की आपको समझ नहीं आती तो आप मुझे ये बता दिया करें कि इसको फुली समझ नहीं आया या किसी एक पॉइंट से समझ नहीं आया। कुछ बच्चे हैं जो कहते हैं कि यहाँ से कैसे हुआ, उसको मैं फ़ौरन आप बता देता हूँ, व्हाट्सएप भी बता रहा हूँ, यहाँ पे यूट्यूब के जो कमेंट सेक्शन है उस पर भी बता रहा हूँ। अगर आपको किसी एक स्टूडेंट को कंप्लीट समझ क्वेश्चन नहीं आया तो वो मुझे बता दे। कंप्लीट नहीं समझ आया तो मैं उस क्वेश्चन को दोबारा भी अपलोड आपके लिए कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट जो मेरे हैं वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो मैथ्स की अच्छी प्रिपरेशन कर लें, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इस बात को आप अपने दिमाग में रखेंगे और ये जो फ्री सर्विस है आपके लिए इसको अवेल करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। तो सबसे पहले ये ट्राइंगल हो गई, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इन ट्राइंगल BCD, इन ट्राइंगल BCD। ये ट्राइंगल का निशान होता है। अगर आपने लफ्ज़ ट्राइंगल नहीं लिखना तो ये निशान बना दें तो भी ठीक है। यहाँ पे मैं क्या लिखूँगा जी, tan θ2 इज इक्वल टू H/X, सेम उसी तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे जी tan 45 इज इक्वल टू H/X। तो ये हो गया जी tan 45 की आपने वैल्यू लिखनी है जी। तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है जी, 1 होती है। यहाँ पे आप साइड पे लिख भी सकते हैं tan 45 इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू H/X। तो X इज इक्वल टू H, इस इक्वेशन को मैं क्या कह देता हूँ, 1 कह देता हूँ, ठीक है। अब इसी तरह नेक्स्ट आ गया जी इन ट्राइंगल ACD। कुछ बुक वाले इन राइट एंगल ट्राइंगल लिखते हैं, तो आप भी लिख सकते हैं इन राइट एंगल। ये ज़्यादा अच्छा वर्ड हो जाएगा। राइट एंगल भी लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो उतना मसले वाली बात नहीं होती। तो यहाँ पे लिखेंगे tan θ1 इज इक्वल टू H/X प्लस 100, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan 25 इज इक्वल टू H/X प्लस 100। 25 का आपके पास एज इट इज़ डायरेक्ट जो है वो आपके पास वैल्यू नहीं है। जब डायरेक्ट वैल्यू नहीं है तो क्या लिखेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, 10 लिखेंगे, 25 लिखेंगे, तो आपके सामने वैल्यू आ जाएगी। तो वो कितनी आएगी जी, 0.466, ठीक है, इक्वल H/100 प्लस x। ये 100 प्लस x इधर चला जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस x इंटू 0.466 इक्वल टू h, ठीक है। अब ये इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये तो हो गया 46.6। 100 से आप ये दोनों को इससे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 46.6 प्लस 0.466 x इज इक्वल टू h, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि डायरेक्ट भी मैं पुट कर सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि पहले ये जो है
वो x की जगह पे h की जगह पे मैं x लिखूं, पहले x की वैल्यू निकालूं देन h की निकालूं, इससे बेहतर है कि मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूं। बात समझ आ गई कि नहीं? मैं यहाँ पे इसको 2 कहता हूँ, इसको क्या कह देते हैं जी, 2। ये देखिए जी, आपके सामने मैंने उसी तरह से किया जैसे मैंने आपको बताया, पुट x इज इक्वल टू एच किया, x इस x की जगह पे मैंने h लिख दिया। अब ये वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 0.466, ये 466, यहाँ पे 4 एक्स्ट्रा लिखा गया, इसको रेज कर 466h माइनस। अब यहाँ पे h कितना है, 1 है, ठीक है। इसकी जो है न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी, यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी, 1 है, ठीक है। तो 1 माइनस 0.466 करेंगे ना तो 0.534 आ जाएगा। ये वाला फैक्टर इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड। कैलकुलेटर से इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 87.3। ये मैंने राउंड ऑफ करके लिखा है 87.3 मीटर, ये इसकी हाइट कैलकुलेट होगी। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स पुट करने की बजाय एच भी पुट करके कर सकते हैं, तो अब भी आंसर आपका सेम आया है। क्वेश्चन नंबर 9 है आगे, ये बड़ा टेक्निकल सा क्वेश्चन है, इसको देखें। वो कहता है कि एक पहाड़ी है, हिल, उसकी हाइट है 300 मीटर। वो कहता है कि उसके टॉप से एक बंदा खड़ा होकर दरिया को देखता है, दरिया के करीबी किनारा जो है नीयर शोर, वो एंगल बनाता है 70, और जो दूर के किनारे को अगर मैं देखूं, वो बंदा देखे तो वो एंगल बनाता है 50। फिर वो कहता है विड्थ भी फाइंड करो दरिया की, और दरिया का यानी कि दूर वाले किनारे से दरिया जो पहाड़ी की जो यानी कि पहाड़ी तक का जो फासला है वो भी फाइंड करो, ठीक है। वो ये कहता है फाइंड द विड्थ ऑफ द रिवर, हाउ फार इज़ द रिवर फ्रॉम द फुट ऑफ द हिल, यानी कि पहाड़ी के पाँव, फुट ऑफ हिल यानी कि पहाड़ी के बिल्कुल करीब से अगर दरिया तक का फासला लें तो वो कितना होगा, और दरिया की विड्थ कितनी होगी। बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखें हमारे पास है क्या क्या, इसको ज़रा आपने रियलाइज़ करना है जी। सिर्फ और सिर्फ पहाड़ी की मेरे पास है हाइट, ठीक है, ये जी मीटर। ये एंगल एक उसने कैलकुलेट किया है जी, यहाँ पे एंगल था जी हमारे पास 70। कितना एंगल था जी, 70 के एंगल से देखा तो अब ये एक्सटीरियर एंगल तो होता है, इंटीरियर एंगल ये वाला भी 70। तो ये दरिया का फर्स्ट बॉटम आ गया, ये दरिया का फर्स्ट बॉटम आ गया, समझ आ गई। फिर उसने कहा जी अगर वो बंदा देखता है जी 50 के एंगल से, जहरी बात है ये एक्सटीरियर एंगल और ये इंटीरियर एंगल ये इक्वल टू होंगे, तो फिर वो कहता है जी ये सेकंड बॉटम हो गया। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? अब ये दरिया का पहला किनारा है, ये दरिया का दूसरा किनारा है, और ये पहाड़ का फुट है। वो कहता है ये दरिया की चौड़ाई होगी, ये क्या होगी, दरिया की चौड़ाई यानी कि विड्थ। ये विड्थ ये फाइंड करनी है, और ये कहता है जी टोटल डिस्टेंस जो है ये भी हमने फाइंड करना है। बात समझ आ गई कि नहीं? अब देखें ना उसने दरिया क्रॉस किया ना कुछ किया, लेकिन जस्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन की मदद से वो पूरे के पूरे दरिया की विड्थ को फाइंड कर लेगा और ये एग्जैक्ट करेगा। यही इस ज्योमेट्री का कमाल है कि इसकी मदद से हम दूर दराज की मेजरमेंट सिर्फ और सिर्फ एंगल की बेस पे हम आसानी से कर सकते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ जी हाइट है h, ये है 300 मीटर। अब हाइट ले ली 300 मीटर, उसके बाद इसको मैं क्या देता हूँ x1 और इसको मैं क्या देता हूँ x, ये x1 हो गया ना जी, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हो गया x2, और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया x2, ठीक है। और टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया x1 प्लस x2। ये है जी विड्थ ऑफ रिवर, ये कितनी है जी x1 है, ठीक है। इसी तरह टोटल डिस्टेंस वो है जी x1 प्लस x2, हाँ जी।
तो इसको मैं अब लेबल करता हूँ, इसको कहता हूँ ए, इसको कहता हूँ बी, सी एंड डी। तो एंगल कितना है मेजर एंगल बी, वो कितना है जी 70 है। इस तरह मेजर एंगल ए, वो कितना है जी 50। बात समझ आ गई। अब मैं आप यूज़ करता हूँ इन ट्राइंगल, फिर वही बात यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल लिख दें तो ज़्यादा अच्छा। इन ट्राइंगल बी सी, यहाँ पे मैं डी लिखूँगा, गलती होगी, बी सी डी। अब बी सी डी में क्या है, मैं लिखूँगा जी tan 70 इज इक्वल टू 300 ओवर x2। बात समझ आ गई जी। अब ये x2 मैंने फाइंड करना है, एक्चुअल में x2 मैंने फाइंड करना है। और tan 70 क्योंकि आपको पता है टेबल से इसकी वैल्यू नहीं आ सकती, तो मैं इसकी वैल्यू कहाँ से देख के लिखूँगा जी, कैलकुलेटर से देख के लिखूँगा। समझ आ गई जी बात। तो tan 70 की वैल्यू कितनी होती है जी 2.75 इज इक्वल टू 300 ओवर x2। अब ये x2 इधर चला जाएगा और 300 2.75 नीचे आ जाएगा। अब इसको जब मैं कैलकुलेटर से सॉल्व करूंगा तो वो कितना निकल आ जाएगा 109.09 मीटर। ये हमारा आ गया x2। यहाँ पे एक बात ध्यान दें कि कुछ बुक्स वालों ने, हेल्पिंग बुक्स वालों ने या कुछ टीचर्स ने यूट्यूब पे भी वन के मुख्तलिफ मेथड से समझाया। मैं वो सिलेक्ट कर रहा हूँ मेथड जो सबसे आसान है। बात समझ आ गई ना। अब ये नहीं कहना कि इस तरीके से भी हो सकता है, ये उस बिल्कुल हो सकता है, सब तरीक़ों से हो सकता है, लेकिन मैं वो यूज़ कर रहा हूँ मेथड जो सबसे आसान और सबसे छोटा होगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट देखें, अभी यहाँ पे मैं लिखता हूँ इन ट्राइंगल। मैंने आपको बोला था ट्राइंगल के लिए ये भी मैं डाल सकता हूँ ए सी डी। तो मैं लिखता हूँ जी tan 50 इज इक्वल टू 300 ओवर x1 प्लस x2। मैंने टोटल ले लिया। बात समझ आ गई कि नहीं। तो tan 50 की डायरेक्ट मेरे पास तो वैल्यू होती नहीं, कैलकुलेटर से मैं लिखूंगा तो वो निकल जाएगी 1.19 इज इक्वल टू 300 ओवर x1 प्लस x2। ये x1 प्लस x2 उठा के मैं इधर ले आता हूँ, ये डिवाइड हो रहे मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, x1 प्लस x2 और ये 1.19 इधर मल्टीप्लाई इधर में आके क्या हो जाएगा डिवाइड 1.19। अब इसके आगे इसको कैलकुलेटर से आप सॉल्व करें जी। तो ये हमारे पास ये क्या आ गया, टोटल आ गया। ठीक है, ये आ गया टोटल डिस्टेंस। ये मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, टोटल डिस्टेंस कितना आ गया जी 252.10 मीटर। ये उसने पूछा था टोटल डिस्टेंस, एक पॉइंट मेरा हो गया। अब कहता है जी विड्थ मेरे पास क्या है x1 है, तो मैं क्या लिखूंगा x1 इज इक्वल टू 252.10 माइनस x2। समझ आ गई बात के नहीं। ये मैं क्या किया, ये x2 इधर जाके क्या कर दिया मैंने माइनस। तो मैं अभी यहाँ पे सिंपल सी बात लिखूंगा पुट x2 इज इक्वल टू 109.09। तो x1 मेरे पास विड्थ आ जाएगी 252.10 माइनस 109.09। तो ये कितना आ जाएगा जी, कैलकुलेटर से मैं करता हूँ तो ये आ जाएगा 143.01 मीटर। ये आ गया जी विड्थ ऑफ रिवर। ये इसको अब मैं क्या लिख सकता हूँ, विड्थ WIDTH विड्थ इज इक्वल टू 143.01 मीटर। ठीक है, ये मैंने कोशिश की है कि इसको थोड़ा सा आसान कर दूं, शॉर्ट कर दूं, वरना इसको लंबा करने के लिए बहुत से मेथड हैं, पहले ये निकालो फिर वो निकालो। नहीं, आप स्टूडेंट वो मेथड यूज़ करो जो थोड़ा सा छोटा है, शार्ट है, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। इस बात की आपने बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी कि जो नंबर थोड़े मिलेंगे, नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। और बल्कि आपको चेक करने वाला बोर्ड के अंदर असूल ये होता है, जो स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है, छोटे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करता है, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन नंबर 10। A kite has 120 meter of string attached to it when
at an angle of elevation of 50. How far it is above the hand holding it? Assume that the string is stretched. इसके अंदर उसने ये कहा है कि एक ये पतंग है वो उड़ रही है, 120 मीटर उसका धागा लंबा है, ठीक है जी। और वो बिल्कुल अज्यूम कर लें धागा जो ना बिल्कुल स्ट्रेच्ड है, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनना चाहिए? 50। हाइट फाइंड करें, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा थीटा इज इक्वल टू 50 और इसको मैं कह देता हूँ जी, सपोज करें इसको मैं सी कह देता हूँ, या सॉरी बी कह देता हूँ, और इसको मैं एच ही रहने देता हूँ, ठीक है। तो या फिर इसको मैं लेंथ कह देता हूँ, ये लेंथ कह देता हूँ। लेंथ कितनी है? 120। लेंथ अच्छा रहेगा, ठीक है। 120 मीटर है, ठीक है ना जी, मीटर है। अब उसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? एच फाइंड करना है। तो क्या करूँगा, कौन सा एंगल लगाऊंगा जी? बिल्कुल मैं साइन थीटा लगाता हूँ। क्यों साइन थीटा लगा रहा हूँ? उसमें ये दो वैल्यूज आ जाए। साइन थीटा इज इक्वल टू एच ओवर एल। अब साइन कितना लगेगा? 50 इज इक्वल टू एच ओवर एल कितना है? 120। अब कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू मैंने पुट करनी है। साइन 50 की वैल्यू कितनी होती है जी? कैलकुलेटर से बताएं ज़रा जल्दी से, इसको वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। और इसकी वैल्यू आती है जी 0.766। अब ये 120 इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो गया? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू एच। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर से तो वो कितना निकलता है? 91.92 मीटर। ये राउंड ऑफ करके लिखा गया। तो ये इसकी आ गई हाइट, ठीक है। अब ये पतंग की काइट की हाइट कितनी है? वो 91.92 मीटर वो ऊंची पतंग उड़ रही है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट ये सारे के सारे लॉन्ग क्वेश्चन थे, आपको बड़े अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर फिर भी कहीं कोई कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं। आप व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं, वैसे भी बता सकते हैं। व्हाट्सएप पे बताएं तो ज़रा अच्छा है, उसमें मैं आपको वॉइस करके जहाँ पे कहीं मिस्टेक होगी या गलती होगी या आपको समझ नहीं आएगी आपको मैं दोबारा बता दूँगा। तो मैं आपकी हेल्प के लिए हर वक्त हाज़िर हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।